नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और जो टॉपिक मैं आज कवर करने जा रहा हूँ वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी नापने वाले यंत्र हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं और ये किस तरीके से कार्य करते हैं, चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। पहला आता है फ्रेंड्स इंडिकेटिंग टाइप। फोर्स इज यूज्ड टू रोटेट अ शाफ्ट अगेंस्ट अ स्प्रिंग फोर्स and to deflect a pointer on a calibrated scale. Example, ammeter, voltmeter, wattmeter. जो इंडिकेटिंग टाइप होते हैं फ्रेंड्स, वो किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं या इंगित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हम बल लगाते हैं वो एक शाफ्ट को घुमाने के लिए या रोटेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है स्प्रिंग फोर्स के विरुद्ध, और एक पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए किसी कैलिब्रेटेड स्केल में पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं अमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर। मतलब बल हमने प्रयोग लिया, बल का प्रयोग किया हमने शाफ्ट को रोटेट करने के लिए किसी स्प्रिंग फोर्स के विरुद्ध, और एक पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए किसी कैलिब्रेटेड स्केल पे, जिसके एग्जाम्पल हो गए अमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर। अब आते हैं फ्रेंड्स दूसरे टाइप पे। दूसरा जो टाइप है फ्रेंड्स वो है इंटीग्रेटिंग टाइप। वेरिएबल्स टू बी मेजर्ड इज इंटीग्रेटेड। एग्जाम्पल, एनर्जी मीटर। ये जो इंटीग्रेटिंग टाइप होता है फ्रेंड्स, ये इंटीग्रेट करता है। तो इसमें जो वेरिएबल मेजर करते हैं, जो वेरिएबल हम नापते हैं, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी मीटर। वेरिएबल्स टू बी मेजर्ड इज इंटीग्रेटेड, दैट इज एनर्जी मीटर। अब आते हैं फ्रेंड्स तीसरे टाइप के प्रकार में। जो तीसरे टाइप का प्रकार है फ्रेंड्स वो है रिकॉर्डिंग टाइप। मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ पाथ ट्रेस्ड। एग्जाम्पल, रिक्टर स्केल। जो रिकॉर्डिंग टाइप होता है फ्रेंड्स, वो किसी चीज़ को रिकॉर्ड करता है। जैसे हम गाने सुनते हैं किसी चीज़ को या किसी साउंड को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो एक रिकॉर्डिंग टाइप कहलाता है वो। तो ये रिकॉर्डिंग टाइप कहलाते हैं और ये मेजर किए जाते हैं किसी पाथ को ट्रेस करके। मतलब किसी पाथ को फॉलो करना, उसको ट्रेस करना, उस पर ये वर्क करता है। और इसका जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स वो है रिक्टर स्केल। मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ पाथ ट्रेस्ड, एग्जाम्पल रिक्टर स्केल। अब आते हैं फ्रेंड्स कि जो फोर्सेस इसमें यूज होती हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, वो कितने टाइप की होती हैं। फोर्सेस एक्टिंग इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, डिफ्लेक्टिंग फोर्स और ऑपरेटिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द वेरिएबल टू बी मेजर्ड। ये जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है फ्रेंड्स, या ऑपरेटिंग फोर्स जिसे हम कह सकते हैं, ये उत्पन्न होती है जब वेरिएबल को हम मेजर करते हैं या उसको नापते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स रेस्ट्रिक्ट द मूवेबल एलिमेंट फ्रॉम मूविंग। कंट्रोलिंग फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स वो कहलाती है फ्रेंड्स जो किसी चीज़ को कंट्रोल करती है या उसकी एनर्जी को रिस्टोर करती है या उसकी फोर्स को रिस्टोर करती है। ये क्या करती है कि जो मूवेबल एलिमेंट होता है उसको मूव करने से रोकती है, उसको उसमें रेस्ट्रिक्शन पैदा करती है ताकि वो मूव ना हो पाए। इट इज ऑल्सो यूज टू रेस्टोर द मूविंग सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन when the instrument is not being subjected to deflecting force। ये क्या करती है फ्रेंड्स कि ये जो मूविंग सिस्टम होता है उसको रिस्टोर करती है उसकी इनिशियल पोजीशन में, जब इंस्ट्रूमेंट किसी डिफ्लेक्टिंग फोर्स की तरफ सब्जेक्टेड नहीं होता है। ये टू टाइप्स, स्प्रिंग कंट्रोल एंड ग्रेविटी कंट्रोल, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है स्प्रिंग कंट्रोल और एक होती है ग्रेविटी कंट्रोल। मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ये रेस्टोर करती है मूविंग सिस्टम को, उस बैक करती है, उसके वापस इनिशियल पोजीशन में ले आती है।
जब इंस्ट्रूमेंट को हम किसी डिफ्लेक्टिंग फोर्स की तरफ सब्जेक्ट नहीं करते हैं। और दो प्रकार की होती है, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। अब आती है, हम तीसरे प्रकार के फोर्स पे आते हैं, इसको कहते हैं हम डैम्पिंग फोर्स। ब्रिंग द मूविंग सिस्टम टू रेस्ट इन इट्स फाइनल पोजिशन एज क्विकली एज पॉसिबल। ये क्या करती है फ्रेंड्स, जो मूविंग सिस्टम होता है उसको ये तुरंत उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करती है, उसकी फाइनल पोजीशन में जितनी जल्दी हो सके, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके मूविंग सिस्टम को ये रेस्ट में लाने की कोशिश करती है उसकी फाइनल पोजीशन में। जब वो फाइनल पोजीशन में होती है तो उसको वो उसी समय रेस्ट में लाने का प्रयास करती है जितना जल्दी हो सके। ये भी टू टाइप्स, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब आते हैं फ्रेंड्स अमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स। अमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स both are basically current measuring instruments. That is, deflection in both types is proportional to current passed through the instruments. ये जो दोनों होते हैं फ्रेंड्स, अमीटर और वोल्ट मीटर, बेसिकली ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मतलब डिफ्लेक्शन जो इनके अंदर उत्पन्न होता है वो प्रोपोर्शनल होता है जो करंट पास होता है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। अ वोल्ट मीटर कैरीज अ करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज टू बी मेजर्ड। जो वोल्ट मीटर होता है वो करंट को कैरी करता है जो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो इसका यही है फ्रेंड्स, बोथ आर बेसिकली करंट नापने के इंस्ट्रूमेंट है। दोनों में डिफ्लेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है जो करंट पास होता है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, और वोल्ट मीटर करंट को कैरी करता है जो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो फ्रेंड्स यही बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है, उनकी इसकी कितने प्रकार के होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और किस प्रकार की फोर्सेस उनमें यूज़ की जाती है, ये विद थ्योरी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ हद तक जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे आगे भी मैं इस तरह के लेक्चर कवर करता रहूँ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियोज़ में लाता रहूँ, तो मुझे इसके लिए आप सपोर्ट करते रहिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।